हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 7 जुलाई दिन मंगलवार है, वह हिंदी महीना आषाढ़ और कृष्ण पक्ष की अष्टमी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें। दोस्तों, खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। गाइस, मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में 7 जुलाई को बंद रहेगा पैसों का ट्रांजैक्शन। दोस्तों, 7 जुलाई को कुछ समय के लिए बंद रहेंगी SBI की UPI सेवाएं। SBI की UPI सेवाएं 7 जुलाई 2026 को तकनीकी रखरखाव के कारण रात 12:15 बजे से 1 बजे तक अस्थायी रूप से बंद रहेगी। इस दौरान लगातार सेवा के लिए ग्राहक UPI लाइट का उपयोग कर सकते हैं, अतः समय का ध्यान रखें। इस दौरान पैसों का ट्रांजैक्शन न करें। गाइस, हम भारतीयों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि भारत बना है चौथी बड़ी रिफाइनरी शक्ति। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार देश ने संकट के दौरान 40 से अधिक देशों से तेल आयात किया है। संकट का मतलब है कि पश्चिम एशिया युद्ध। इस दौरान सरकार ने 40 से अधिक देशों से तेल आयात किया है। वहीं अब राजस्थान में नई रिफाइनरी के शुरू होने के साथ ही भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रिफाइनरी क्षमता वाला देश बन जाएगा। अर्थात अब हमें दूसरे देशों से कम तेल आयात करना पड़ेगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में हिंदुओं की एंट्री पर बवाल हो गया है। 6 जुलाई सोमवार को राजधानी भोपाल के बुधवारा चौराहे पर एक बड़ा प्रदर्शन हुआ। इस प्रदर्शन में मुस्लिम लोग शामिल हुए थे। ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के पदाधिकारी सड़क पर उतर आए। उनका विरोध मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों अर्थात हिंदुओं की नियुक्ति को लेकर था। प्रदर्शनकारियों ने इस फैसले को तुरंत वापस लेने की मांग रखी है। उनका कहना है कि इस बोर्ड में हिंदुओं की नियुक्ति पर मुस्लिम समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। गाइस, मध्य प्रदेश में सरकारी अस्पतालों का हो रहा है निजीकरण। दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार 18 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर रही है। यह केंद्र रीवा, देवास और गुना जिलों में स्थित है। अर्थात इन जिलों के 18 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को निजी हाथों में सौंपा जाएगा। वहीं डॉक्टरों तथा स्वास्थ्य कर्मियों ने इस फैसले का कड़ा विरोध किया है। संगठनों ने स्वास्थ्य मंत्री और अतिरिक्त मुख्य सचिव को ज्ञापन भी सौंपा है। उनकी मांग है कि निजीकरण का प्रस्ताव रद्द कर स्वास्थ्य केंद्रों में खाली पद भरे जाएं। अब सरकार क्या फैसला लेती वह देखना होगा। गाइस, मध्य प्रदेश में फर्जी दस्तावेजों से बन गए हैं जवान। दोस्तों, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। यहाँ दूसरे राज्यों और जिलों के युवा फर्जी निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र बनवाकर सरकारी नौकरी हासिल कर रहे हैं। यह खुलासा तब हुआ जब BSF की एक टीम जांच के लिए इंदौर से बालाघाट पहुंची थी। टीम में 3 सदस्य शामिल थे। इन्होंने 11 जवानों के निवास और जाति प्रमाण पत्रों की गहराई से जाँच की। जाँच में पता चला कि इनमें से 10 प्रमाण पत्र फर्जी हैं और ये 10 लोग फर्जी प्रमाण पत्र के द्वारा सरकारी नौकरी में आ गए हैं। अब इनकी नौकरी जाएगी। दोस्तों, किसानों के लिए बड़ी योजना है। यदि आप इच्छुक हैं तो इस योजना में भाग ले सकते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए बनी है, जिसमें किसान भी भाग ले सकते हैं। इसका मकसद बुढ़ापे में नियमित आर्थिक मदद देना है। यह उन लोगों के लिए है जिनके पास PF, ग्रेजुएटी या कोई अन्य सुविधा नहीं है। इसके तहत 60 साल की उम्र होने पर लाभार्थी को हर महीने कम से कम 3000 रुपये पेंशन मिलती है, जो यह राशि जीवन भर मिलती है। इस योजना में शामिल होने के लिए उम्र सीमा 18 से 40 साल के बीच रखी गई है। वहीं इसमें मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम होनी चाहिए। इस योजना में खेतिहर मजदूर, घरेलू कामगार, रेहड़ी पटरी विक्रेता शामिल हो सकते हैं। रिक्शा चालक, ड्राइवर, दर्जी, मोची और धोबी जैसे कामगार भी शामिल हो सकते हैं। बीड़ी श्रमिक और दूसरे असंगठित क्षेत्र के लोग भी इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। इस योजना में योगदान उम्र के हिसाब से तय होता है। यदि आपकी उम्र 18 साल है तो आपको योजना में शामिल होने के लिए हर महीने 55 रुपये जमा करने होंगे। वहीं आपकी उम्र 40 साल है तो योजना में जुड़ने के लिए आपको हर महीने 200 रुपये देना होगा। सबसे खास बात यह है कि जितनी राशि लाभार्थी जमा करता है उतनी ही राशि केंद्र सरकार भी अपनी तरफ से जोड़ती है। इसके बाद पेंशन फंड बनता है और 58 साल के बाद यह पैसे मिलने शुरू हो जाते हैं। यदि आप इस योजना में जुड़ना चाहते हैं तो आप अपने नज़दीकी CSC सेंटर पर जाकर योजना में जुड़ सकते हैं।
गाइस किसान भाइयों के लिए खुशखबरी है। गाइस केंद्रीय रसायन उर्वरक मंत्रालय ने कहा है कि पश्चिम एशिया में संघर्ष से भारत की उर्वरक फर्टिलाइजर सप्लाई चेन पर अधिक असर नहीं पड़ा है। देश के लिए उर्वरक और कच्चा माल लाने वाले 20 में से 15 जहाज सुरक्षित होर्मुज स्ट्रेट से गुजर चुके हैं। इनमें से 8 जहाजों में 3,32,000 टन यूरिया, 4 जहाजों में 2,57,000 टन DAP और 3 जहाजों में 1,11,000 टन सल्फर भरा हुआ है। ये सभी जहाज होर्मुज स्ट्रेट से गुजर चुके हैं जो भारत आने वाले हैं। ये सभी निर्धारित समय के अनुसार भारतीय बंदरगाहों पर आ रहे हैं और 5 जहाज आने वाले हैं जिनमें भी अमोनियम तथा यूरिया शामिल है। विदेश से इन रासायनिक खादों के भारत आने से किसानों को रासायनिक खाद की दिक्कत काफी कम होगी। दोस्तों मानसून को लेकर बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश में तय समय से देरी से पहुंचने के बावजूद मानसून ने जुलाई में रफ्तार पकड़ ली है। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए हैं। सड़कों पर भी जलभराव की स्थिति बनने लगी है। फिलहाल 9 से 10 जुलाई तक मौसम का मिजाज यूं ही बने रहने का अनुमान है। 1 जून से 5 जुलाई 2026 के बीच मध्य प्रदेश में सामान्य से करीब 6% कम बारिश हुई है। वहीं प्रदेश में अब तक 163.1 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि अब तक 172.8 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी। पूर्वी मध्य प्रदेश में औसत से 29% कम बारिश हुई है। वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश में औसत से 17% अधिक बारिश हुई है। इस बार जून में 19 से कम बारिश हुई है। हालांकि जुलाई में मानसून के मजबूत रहने और कई जिलों में अच्छी बारिश होने के पूर्वानुमान हैं। मौसम विभाग के अनुसार देवास, भोपाल, इंदौर, बैतूल, बुरहानपुर, गुना, हरदा, खंडवा, सीहोर, बालाघाट और सिवनी में ज्यादा बारिश हुई है। बाकी प्रदेश के अन्य जिलों में औसत से कम बारिश हुई है। अब आगे आने वाले समय में यह बारिश कवर हो जाना चाहिए। गाइस कोरोना काल के बाद मध्य प्रदेश में खूब बिक रही है नींद की गोलियां। भागदौड़ और तनाव भरी जीवन शैली के बीच पर्याप्त नींद न लेना लोगों की सेहत के लिए गंभीर चुनौती बनता जा रहा है। वहीं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की हालिया रिपोर्ट के अनुसार बड़ी संख्या में लोग प्रतिदिन 6 घंटे से भी कम नींद ले रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि लगातार कम नींद न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है बल्कि कार्य क्षमता और अर्थव्यवस्था पर भी नकारात्मक असर डालती है। इसलिए कम से कम 6 घंटे की नींद तो लेना ही चाहिए। जिनको 6 घंटे से भी कम नींद आती है वे नींद की गोलियों का सहारा लेते हैं। जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में अनिद्रा की स्थिति गंभीर होती जा रही है। ड्रग इंस्पेक्टर डॉक्टर DK जैन के अनुसार कोरोना काल के बाद से नींद से संबंधित विभिन्न दवाइयों की मांग और बिक्री में भारी उछाल आया है। स्थानीय थोक दवा व्यापारियों के मुताबिक शहर में हर महीने 1.25 करोड़ से 2 करोड़ रुपए की नींद संबंधी दवाएं बिक रही हैं। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि 10 में से 6 लोग नींद की दवाएं ले रहे हैं, जबकि नींद की दवा लेने से बेहतर है कि शरीर को थकाओ तो अपने आप ही नींद आ जाएगी। गाइस रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है। यात्रियों की बढ़ती मांग और सुविधा को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर से रीवा के बीच साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह स्पेशल ट्रेन 8 जुलाई 2026 से 25 नवंबर 2026 तक प्रत्येक बुधवार को चलेगी। इस ट्रेन के चलने से प्रदेशवासियों को काफी राहत मिलेगी। दोस्तों इस प्रकार से खबरें थी। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय MP।